मेरे साथ में सुनील सिंह जी, लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप समाजवादी पार्टी में आ गए। ऐसे तमाम दल आते हैं और कुछ बड़े बन के निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम 15 साल से सड़क पे हैं और समाजवादी पार्टी से के जो नेताजी थे वो भी लोकदल से थे और देश के बड़े बड़े नेता रहे। ये बड़ा लोकदल है, ये राष्ट्रीय दल रहा है और लोकदल आज देश बचाने को किसी फायदे के लिए नहीं आया, देश बचाने को इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। लोकतंत्र बचे, संवैधानिक संस्थाएं बचे, देश की आज़ादी बचे। अगर 24 का चुनाव कहीं राम के नाम पे जीत गए तो आज़ादी भी नहीं बचेगी, रशिया और चाइना की तरह देश हो जाएगा। इसलिए आज देश बचाने की लड़ाई में लोकदल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं वो डुप्लीकेट दल है। नहीं कह रहे, ये पूरा देश का चुनाव आयोग कहता है, मीडिया कहता है। जो आप चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट देखेंगे, राष्ट्रीय लोकदल का गठन कल्पनाथ राय मऊ से सांसद थे, उन्होंने किया था, जो कांग्रेस के सांसद थे। और इसलिए क्या था कि आजमगढ़ में 14 में से 9 विधानसभा लोकदल जीतता था, तो उन्होंने लोकदल से मिलता जुलता राष्ट्रीय लोकदल बना लिया। जब चौधरी अजीत सिंह जी को लोकदल चुनाव आयोग से नहीं मिला, चुनाव आयोग की बेंच ने फैसला दिया कि आप संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, पार्टी के नहीं, तो उन्होंने लोकदल से मिलता जुलता राष्ट्रीय लोकदल चलाया, जिसके नाम पर वो आज कहते हैं कि मोदी जी में चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी नजर आती है। पता नहीं कौन से कॉर्पोरेट सरकार अडानी अंबानी के मोदी जी में उन्हें उन चौधरी साहब की आइडियोलॉजी नजर आती है जो गाँव का किसान गरीब की बात करते थे। तो ये लोग सत्ता से फायदा लेने वाले लोग हैं। चले गए, अच्छा है, शुभकामनाएं, अच्छा जीवन जिए, लेकिन किसानों की बात मत करें, क्योंकि आज किसानों की बात, देश की बात, मजदूर की बात इंडिया गठबंधन कर रहा है, अडानी अंबानी की सरकार नहीं कर रही। लेकिन 2022 में जब राष्ट्रीय लोकदल थी, इनके साथ में जयंत चौधरी थे साथ में, तब सुनील सिंह अखिलेश यादव के साथ में, क्योंकि तब तो ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाना था। अखिलेश यादव ने तमाम ऐसे नारे और किसानों को लेकर बात कह रहे थे, तब सुनील सिंह नहीं आए। अब क्या ऐसी सहमति बन गई? इसलिए नहीं आए क्योंकि तब ये नहीं था कि चौधरी चरण सिंह में की आइडियोलॉजी मोदी जी में दिखाई देती है। इसलिए नहीं आए क्योंकि तब चौधरी चरण सिंह का नाम लेके वो चल रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, और अगर कर रहे थे तो हमारा ऐसा नहीं था कि कोई विरोध था उनसे। हम अपना दल चला रहे थे, वो अपना दल चला रहे थे, तो हम कोई वो नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने देश, इंडिया गठबंधन और देश को धोखा दिया, जब उन्होंने ये कहा कि मोदी जी की आइडियोलॉजी चौधरी चरण सिंह में नजर आती है, तो लोकदल को आगे आना पड़ा कि आज देश में चौधरी चरण सिंह की पार्टी और लोकदल के नाम को बदनाम ना किया जाए। लोकदल और चौधरी चरण सिंह का दल इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दिया गया, जयंत चौधरी ने उसको सम्मान मतलब स्वीकारा और अब उनके साथ में चले गए। आप उसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मान दिया। चौधरी साहब का कद भारत रत्न से कहीं ऊंचा है। चौधरी साहब करोड़ों किसानों के दिलों में बसते हैं, वोट बैंक के लिए भारत रत्न दिया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं सरकार को। लेकिन अगर चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो 800 किसानों की जान लेने वाले और किसान आंदोलन पे आंसू गैस और गोलियां चलाने वाले ऐसी सरकार से भारत रत्न नहीं लेते, वो भी ऐसे भारत रत्न को लौटा देते अगर आज इस देश में चौधरी साहब होते। जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ में क्या कहेंगे? कहते थे कि चवन्नी नहीं हो जो पलट जाऊंगा, अब उनके कैसे कहेंगे उसको? शुभकामनाएं जयंत जी को कि आगे ना पलटें और भाजपा के साथ रह के आगे चलें। जैसा भी करें, आराम की राजनीति करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ना कहें कि चौधरी साहब की आइडियोलॉजी मोदी जी में नजर आती है। मोदी जी देश के कॉर्पोरेट सरकार के अडानी अंबानी के नेता हैं और चौधरी चरण सिंह देश के किसानों के, गरीबों के नेता थे, तो उसकी बात ना करें। किसानों की असली पार्टी यानी लोकदल पार्टी है कि राष्ट्रीय लोकदल? ये पूरा देश जानता है। देवीलाल जी लोकदल के थे, कर्पूरी ठाकुर लोकदल के थे, बीजू पटनायक लोकदल के थे, मुलायम सिंह यादव लोकदल के थे। लोकदल कौन है? बड़ी पार्टी रही है, देश का राष्ट्रीय दल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों की पार्टी है, जो चौधरी चरण सिंह के परिवार के होने के कारण फायदा लेते रहे और फायदा लेकर जो कर रहे हैं वो भाजपा का साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनील सिंह जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है आने वाले लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं।